एक रिश्ता है, बहुत संजोया गया, बहुत परखा गया, एक खूबसूरत सा रिश्ता है। समझो जिसे जिंदगी भर चाहा हो वो आपके सामने हो। समझो कि जो आपके लिए हो पर आपका ना हो, वो तुम हो। तुमसे आखिरी दफा जब बात हुई थी तो इस बात का इल्म हो गया था कि बातें पहले जैसी नहीं होगी, कि सर्द दिसंबर की रातों में दिल के शोर को सुनने वाला अब कोई नहीं होगा। एक गुमसुम से मिजाज को हंसाने वाला अब कोई नहीं होगा। ना होगा कोई जो खालीपन को पूरा करेगा, ना होगा कोई जो चुपचाप बस मुझे यूं ही सुन लेगा। कितना अजीब और खोखला सा लगता होगा भी रिश्ता, ये रिश्ता भी कहीं से लगता होगा। तुम जानती थी तुम्हारे दर्द की नीयत कैसी है। तुमने साथ बैठकर बताया था ये कैसे उसने तुम्हारे जख्मों को खरोचा था। तुमने ये भी बताया था कि तुम अब नफरत उससे बेशुमार करती हो, तो फिर क्यों आज इस महफिल में तुम उसका हाथ थाम बैठी, पुरानी दोस्ती कहकर वो दर्द बुला बैठी। चलो माना वो दर्द तुमने भुला दिया, पर मेरे मरहम को भी तुमने क्या मिटा दिया। तुम ठीक वो आदत सी हो गई थी, अगर छोड़ने की कोशिश करी तो रह रहकर मूर्ख अवस्था को प्राप्त, और नहीं छोड़ी तो सीधे मृत्यु। तो मानो कि जो इंसान आपके भावों का समुंदर, उसे कैसे कह दिया जाए कि तुम अब यार नहीं। पर कहना लाजमी था क्योंकि जिन दिन और रातों के वादे तुम मुझसे कर रही थी वो तुम किसी और के साथ बिता रही हो। मेरे वादों का तुम मखौल बना रही हो। देखो, माना प्यार जरूरी होता है, बल्कि बहुत जरूरी होता है, पर यह प्यारी कोई परिभाषा नहीं कि तुम किसी और को पाकर अपने अतीत को अविश्वसनीय और अनदेखा कर दो, वो भी किसी और के लिए जो तुम्हारा होगा या नहीं पता नहीं। तो सुनो, ये प्यार नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता एक रात साथ होने से प्यार होता है, या जिस्म को चाहने को प्यार कहते हैं। मैं नहीं मानता कि तुमको कभी प्यार हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो आज ये सब ना हुआ होगा। जड़ का भाव ये नहीं कि तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं और उससे मोहब्बत है, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि सब जानते हुए तुमने वो शब्द क्यों कहे जिस पर तुम खड़े ना उतर सकी। क्यों मुझे और परिस्थितियों का अदना महसूस कराया। तुम्हें ज्ञात भी नहीं कितने दिन रातें तुम्हारे फोन के इंतजार में खुद को ये समझा दिया कि शायद कोई काम होगा। और अगर तुम्हें रिश्ता खत्म करना है तो तुम कह देती मैं मान लेता, लेकिन इस रिश्ते का सहारा लेकर तुम जिस्मानी मोहब्बत करने को मोहब्बत करना कहती है तो माफ करना, मैं इस मोहब्बत में नहीं मानता। और ये सब जानते हुए भी कि तुम्हारा आजकल बर्ताव क्यों बदल जाता है, ये हर सवेरे लड़ने को बहाना कहां से मिल जाता है। तुम आजकल फोन पे ही क्यों लगी रहती है, ऑफिस के बाद तुम बात क्यों नहीं करती हो। इस सब का लेखा जोखा होने के बाद भी तुमको चाहना, तुमको समझना आसान नहीं था। एक जमाने भर की हिम्मत लगती है। ताजुब तो इस बात का है कि ये सब चीज जानते हुए तुमने कैसी चीजें मोड़ ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो माने इस रिश्ते में तुमसे कई दफा मैं मजाक किया करता था, पर तुमने तो इस रिश्ते को ही मजाक में ले लिया, वो भी किसी और के लिए जो तुम्हारा कभी होगा या नहीं पता नहीं। खैर छोड़ो, उस अरसे बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं। फिर 28 अक्टूबर 2020 तुमको मॉल में मैंने उस तीसरे के साथ देख लिया था। मैं नहीं जानता कि अब तुम्हारा उसका रिश्ता कैसा है, पर हाँ, वो मोहब्बत तो नहीं हो सकती। सोचा कि तुमसे मिला जाए। जैसे पहला कदम उठाया, मेरे सामने है सवाल। पहले ही सवाल की इतनी लंबी फहरिस्त थी, तुमने आके और इजाफा कर दिया। देखो, उन सवालों के जीना बहुत मुश्किल होता है जिनके कभी जवाब नहीं मिलने वाले, बहुत मुश्किल। कदम पीछे रखा, खुद को ये एहसास दिलाया कि अब तुम मायने नहीं रखती, अब वो रिश्ता मायने नहीं रखता, और मुस्कुरा के खुद से इतना कहा कि तुम अब यार नहीं।